इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखेंगे जो कि अपने फादर के साथ में एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। इस लड़की का पिता अपनी बेटी को बिजनेस ट्रिप पर अपने फायदे के लिए यूज करता है। ये लोग यहाँ पर एक बूढ़े शख्स से बिजनेस करने वाले थे। लड़की का फादर अपने बेटी को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में भेजता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग लिया को देखते हैं। वो अपने फादर के साथ में एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। लिया एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं। उन्हें आज एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। लिया अपने फादर के पास में आकर उनसे ये पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? फादर कहते हैं, मैं उस डील को पाने के लिए स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ। लिया कहती है, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? उस मीटिंग में मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बैठी रहूंगी। लिया के फादर पहले तो मना करते हैं लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। वो मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लिया के डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? लिया कहती है, आपको टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसके डैड मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो लिया के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अपने डैड के कुछ कपड़ों को ठीक करने लगती है। इसके बाद वो शावर लेती है। अब वो तैयार होकर होटल में घूमने लगती है। लिया के डैड ने उसे अभी रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन लिया को वाटर बोतल्स खरीदनी थी, इसलिए उसे रूम से बाहर आना पड़ा। जब लिया लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तभी उसी लिफ्ट में एक हैंडसम आदमी होता है जिसकी उम्र लिया से काफी ज्यादा थी। वो लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे उसका हाथ लिया को टच हो जाता है। असल में उस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन लिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो तो आराम से च्युइंगम खा रही थी। लिया का ऐसा बिहेवियर उस आदमी को काफी अच्छा लगता है। अब वो लिया को ही देखे जा रहा था। लिया की खूबसूरती को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उस आदमी का फ्लोर आ चुका है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है वो फिर से लिया की तरफ मुड़कर देखता है। अब लिया अपने रूम में वापस आ चुकी है। वो यहाँ आकर देखती है उसके फादर पहले ही आ चुके हैं। फादर उससे पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? लिया कहती है, मैं वाटर बोतल खरीदने के लिए गई थी। फादर कहते हैं, कम से कम तुम मुझे बताकर जाया करो, मैंने तो तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। लिया अपनी गलती मानती है और अपने फादर से सॉरी कहती है। लिया के फादर का गुस्सा शांत होता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं तुम्हें हर वक्त ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिया के फादर यहाँ पर उसे ये बताते हैं, होटल के मैनेजमेंट ने एक बिजनेस पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हमें उस पार्टी में जाना है। लिया चेंज करते हुए उनसे ये पूछती है, आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? क्या ये डील हमें मिल जाएगी? लिया के फादर मीटिंग के बारे में कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद वो लिया के ड्रेस की तारीफ करते हुए, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद उसके फादर कहते हैं, चलो हम लोग मीटिंग में जाते हैं और इस बार हम लोग डील लेकर ही आएंगे। अब ये लोग डिनर पार्टी में पहुंच चुके हैं। लिया के फादर क्रिस्टिन नाम के आदमी से मिलते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी बेटी है, लेकिन लिया तो पहले ही क्रिस्टिन से मिल चुकी है क्योंकि वो लिफ्ट वाला शख्स जिसने लिया को टच किया था वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टिन था। लिया के डैड क्रिस्टिन से बातें करने के लिए उसे लेकर दूसरी तरफ जाते हैं। लिया यहाँ पर अपने फादर से कहती है, इस बार डील लेकर ही आना। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद लिया इस पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगती है। लिया देखती है क्रिस्टिन और उसके डैड के बीच में बातें हो रही हैं और उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। इसके बाद लिया अपने डैड के पास में आती है क्योंकि उसे उसके डैड होपलेस से लग रहे थे। लिया अपने डैड से पूछती है, क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? तब लिया के डैड गुस्से में उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे वो डील दिला सकती हो? अगर तुम दिला सकती हो तब तुम दिला दो। लिया के डैड उसे डांटते हुए ये सब कहते हैं क्योंकि लिया के बार बार पूछने से वो परेशान हो चुके थे। अपने डैड के ऐसे बिहेवियर के वजह से लिया यहाँ पर सभी के सामने रोने लगती है। वो रोते हुए होटल के टेरिस पर पहुँचती है। यहाँ पर क्रिस्टिन पहले से ही मौजूद था। क्रिस्टिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी अच्छी लगी? लिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ खास नहीं। इसके बाद क्रिस्टिन सिगरेट पीते हुए उसके सामने आता है और अपने गले से मफलर निकालकर लिया के गले में डाल देता है और वो कहता है, ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन लिया क्रिस्टिन के ऐसा करने पर कुछ नहीं कहती है। क्रिस्टिन पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? लिया कहती है, मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले में काफी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग शुरू में स्विट्जरलैंड में रहते थे। उसके अलावा मैंने काफी लंबा समय न्यूजीलैंड में बिताया है जो कि मेरे फादर का होम टाउन है। क्रिस्टिन पूछता है, तुम हमेशा ट्रैवल करती हो, क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता है? लिया कहती है, ट्रैवल के वजह से मैं हमेशा अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, इसलिए मुझे अकेला फील नहीं होता है। क्रिस्टिन को लिया की बातें काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा क्रिस्टिन ही वही आदमी था जो कि लिया के फादर को डील दे सकता था क्योंकि वही दूसरी कंपनी के परचेसिंग मैनेजर था और उसी के कहने पर कंपनी लिया के फादर के साथ बिजनेस करती। इसके बाद लिया उस मफलर को निकालकर क्रिस्टिन को देती है और वो कहती है, मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। इसके बाद लिया यहाँ से जाती है। कुछ देर के बाद हम लोग मीटिंग में देखते हैं यहाँ पर लिया भी होती है। लिया के डैड क्रिस्टिन से कहते हैं, तुम्हें मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बहुत कम दामों में देने के लिए तैयार है। तभी क्रिस्टिन लिया के डैड से कहता है, तुम्हें प्राइस और भी कम करना होगा तभी मैं ये डील तुम्हें दे सकता हूँ। लिया के डैड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टिन का ध्यान कहीं और था। वो तो बस यहाँ पर लिया को ही देखे जा रहा था। लिया बैठकर अपने हैंडबैग से खेल रही थी। वो मीटिंग में बैठकर काफी नर्वस थी क्योंकि क्रिस्टिन भी उसी के साइड में बैठा हुआ था और जैसा कि वो लिया को देख रहा था
उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद क्रिस्टिन अपने हाथों से लिया को गलत तरीके से टच करने लगता है। लिया को ये सब काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो अपने पैर को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टिन की तरफ देखती है। तभी लिया के फादर लिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। लिया को ये सब समझ में नहीं आता है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद लिया अपने डैड के साथ में होटल से बाहर जाती है। यहाँ वो अपने डैड से कहती है, क्रिस्टिन थोड़ा अजीब इंसान है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? लिया के डैड पूछते हैं, वो अजीब कैसे है तुम बताओ? क्योंकि बिजनेस वाले लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं, वो बहुत ही कम समय में लोगों से दोस्ती करना जानते हैं। लिया उनसे कहती है, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन लिया के डैड उसे जबरदस्ती पार्टी में लेकर जाते हैं। डिनर के बाद यहाँ पर सभी लोग पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे। यहीं पर क्रिस्टिन लिया के पास में आकर उसे डांस करने के लिए इन्वाइट करता है। अब ये लोग साथ में डांस कर रहे थे। पहले तो लिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रिस्टिन के साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। वो यहाँ पर अपने डैड से बातें करना चाहती थी, लेकिन डैड तो किसी औरत से पहले ही लगे हुए थे। धीरे धीरे क्रिस्टिन लिया को पार्टी के दूसरे तरफ लेकर जाता है। वहीं लिया बार बार अपने फादर की तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी आखिर उसके फादर उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। वो ये सब सोचते हुए क्रिस्टिन के साथ में डांस कर रही थी। डांस करते करते ये लोग काफी नजदीक आ जाते हैं। अब लिया भी क्रिस्टिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। तभी लिया अपने डैड की तरफ देखती है, जो कि अपनी ही मस्ती में होते हैं, और वो लिया की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लिया पहली बार अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देख रही थी, और उसके फादर ने आज तक कभी भी लिया को इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। तभी क्रिस्टिन लिया के साथ में डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। लिया अभी भी अपने फादर की तरफ देख रही थी। अब डैड भी उसे देखते हैं, लेकिन वो इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके डैड जानबूझकर ये चाहते हैं कि लिया क्रिस्टिन के और भी करीब हो जाए। लिया का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्रिस्टिन उससे कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। लिया भी जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन लिया का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाता है। लिया काफी कंफ्यूजन में होती है। अब क्रिस्टिन लिया को लेकर अपने कमरे में जाता है। इसके बाद वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। लिया ड्रिंक कर रही थी। तभी क्रिस्टिन पीछे से आकर उसके नेक पर किस करता है। अब ये लोग काफी क्लोज आते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अपने घपाघप कार्यक्रम को पूरा करने के बाद क्रिस्टिन उठकर यहाँ से चला जाता है। वहीं लिया अकेली बैठी रह जाती है। लिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्रिस्टिन अचानक क्यों चला गया। इसके बाद वो पार्टी हॉल में जाती है। यहाँ पर सभी लोग अभी भी पार्टी कर रहे थे। लिया इस पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो अपने डैड को देखती है कि उसके डैड क्रिस्टिन से बातें कर रहे हैं। वो दोनों बातें करते हुए काफी खुश लग रहे थे। ये लोग कुछ देर पहले डील के लिए आर्गुमेंट कर रहे थे, वहीं अब ये लोग काफी खुश हैं। लिया जब इन दोनों को अच्छे से देखती है, तब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसके डैड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। वो ये बात सोच नहीं पा रही थी कि कैसे क्रिस्टिन ने उसके साथ घपाघप करके इस डील का सौदा किया। इसके बाद वो अपने फादर के पास में जाकर इन लोगों के सेलिब्रेशन में शामिल होती है। यहीं पर वो क्रिस्टिन को देखती है, जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन लिया के फादर तो बहुत खुश थे। अपने फादर को खुश देखकर लिया भी खुश होती है और वो अपने डैड को कहती है, ग्रेट वर्क डैड। लिया की ये बात उसके डैड को काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो अपने फादर का हाथ झटक कर क्रिस्टिन को सभी के सामने यहीं पर किस करती है। उसके डैड लिया को क्रिस्टिन से अलग करते हैं। क्रिस्टिन भी ये सब खड़ा होकर देख रहा था। इसके बाद वो अपने फादर से हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके फादर लिया के पीछे पीछे जाते हैं। लिया बाहर जाकर टैक्सी बुलाती है। तभी उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। वो अपना कोट अपनी बेटी को पहनाते हैं, लेकिन लिया को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने उसका इस्तेमाल किया है और जानबूझकर उसके फादर ने उसे इस बार इतना फ्रीडम दिया था ताकि वो क्रिस्टिन के करीब जा सके। फादर लिया को हक करते हैं, लेकिन लिया उनसे दूर हट जाती है, क्योंकि लिया अपने मन में अब ठान चुकी थी कि उसका और उसके फादर के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है। फादर कहते हैं, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लिया को फादर की बात सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन वो फिर भी टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। लिया के टूटे हुए दिल के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इन तीनों में से किसकी गलती थी? लिया का फादर जो कि बिजनेस चाहता था, इसके बाद लिया जो कि क्रिस्टिन से प्यार कर बैठी, वहीं क्रिस्टिन जो कि सिर्फ अपने हवस को पूरा करना चाहता था। आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।